हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या है हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ टाइट चैनल पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखा था, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो देख लिया था, अब उसमें हम आगे क्या देखने वाले, nth टर्म ऑफ एन ए पी। nth टर्म ऑफ एन ए पी जिसका दूसरा नाम है जनरल टर्म भी हम इसे बोलते हैं। फिर इसमें हम एक देखेंगे क्या कि कॉमन डिफरेंस तेज़ी से कैसे निकालेंगे ये, और फिर लास्ट टर्म अगर हम निकालना है फ्रॉम द एंड से अगर हमें mth टर्म निकालना है या nth टर्म निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि पिछला बार हम AP का जनरल फॉर्म कैसे निकाले थे। तो जनरल फॉर्म क्या था हमारा AP का जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो याद कीजिए आप थोड़ा कि सर ये पहला टर्म a था, दूसरा टर्म a प्लस डी था, तीसरा टर्म मेरा a प्लस 2d था एंड a प्लस 3d, एंड ऐसे ही आगे हम बढ़ते जा रहे थे। तो पहला टर्म को अगर डिनोट करना चाहते हैं तो t1 से डिनोट करेंगे, फिर t2 से, कहीं कहीं a1 से भी डिनोट किया जाता है, a2 से भी डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों से डिनोट करना आना चाहिए, ठीक है। t1 t2 ये हो गया मेरा t3, ये हो गया मेरा t4, ओके। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ को देखना है कि अगर ये 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 इंटू डी टाइप का है। यहाँ 2 है तो 1 है, यहाँ 3 है तो 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, और ये चीज़ें मैंने पिछले क्लास में भी बताई थी। उसी तरीक़े से अगर हमें nth टर्म लिखना होगा तो यहाँ 4 है तो एक कम लिख रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म होगा, प्लस यहाँ n है तो n-1 इंटू डी। बस इतना ही चीज़ें हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया AP का। और फिर अपना आगे अगर बढ़ाना है तो बढ़ाते जाइए। सर कैसे? तो सपोज बाबू n+1th टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका पहला टर्म प्लस इससे एक कम n+1 से एक कम, तो n+1 से एक कम n होगा इंटू डी, एंड सो ऑन आगे आप बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा AP का, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते AN से या फिर TN से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे आप जान ही रहे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। और डी हमारा हो जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। एक बात और यहाँ पे हम लेते हैं कि इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे तेज़ी से निकालें इसको अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखिए हमारा जनरल टर्म हो गया TN मान लीजिए या AN मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, गौर से देखिएगा a प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो ND हो जाएगा एंड माइनस D हो जाएगा, ठीक है। अब a और d देखिए, a और माइनस d एक साथ लिख दीजिए प्लस n इंटू डी। एक बात यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब कहीं कहीं पे बच्चा an से भी डिनोट करता है तो हम उससे भी डिनोट कर दे रहे हैं a माइनस डी प्लस n इंटू डी। अब थोड़ा और पलट के अगर लिखना चाहें तो क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे d इंटू n, इसको तो लिख ही सकते हैं, प्लस a माइनस डी। और पिछले क्लास में हम लोग जानते हैं, है ना, क्लास 9th में पढ़े होंगे पोलिनोमियल, उसमें लीनियर पोलिनोमियल कैसे डिनोट करते थे हम लोग। तो लीनियर पोलिनोमियल को p ऑफ x बराबर ax प्लस b से डिनोट करते थे, जहाँ पे a और b हमारा रियल नंबर होता था और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा कंपेयर कीजिए, यहाँ जो चेंज हो रहा है ना, a और d तो कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है वो n चेंज हो रहा है। n हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और d हमारा a की जगह ले लीजिए और a माइनस डी को b ले लीजिए, तो वेरिएबल क्या हुआ, n हुआ। अब हमें कॉमन डिफरेंस अगर फटाक से निकालना होगा तो ये लीनियर फॉर्म में आ जाता है। ये जो हमारा जनरल टर्म है ये लीनियर फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा दिया
कि ये लीनियर फॉर्म में है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा जो हो जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल n, कोफिशिएंट ऑफ n, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ n, तो एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए एन, मेरा यहाँ पे हो गया डी एन प्लस a माइनस डी। तो इस n का कोफिशिएंट ही तो मेरा यहाँ कॉमन डिफरेंस है, तो इस बात को पक्का ध्यान में रखिएगा। हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। अभी हमारा जनरल टर्म मालूम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं। पहले डायरेक्ट क्या कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, और एपी दिया हुआ है। एपी कितना दिया, 2, 7, 12 ऐसे दिया, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो कैसे निकालेंगे हम 10th टर्म, तो हमें मालूम है सर, हमें मालूम है कि जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है, जहाँ ये फर्स्ट टर्म है। तो अगर हम AP को देख रहे हैं तो यहाँ पे A मेरा क्या है, A मेरा 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो अगला टर्म में से पिछला टर्म, अगला टर्म में से पिछला टर्म, चूँकि ये ऑलरेडी AP में है तो 7 माइनस 2 5 मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए 10th टर्म। तो कोई दिक्कत नहीं, ये nth टर्म था तो यहाँ पे हम लिखेंगे A10। नाउ हम निकालना चाहते हैं 10th टर्म, मतलब A10। तो A मेरा कितना है, A मेरा है 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है, यहाँ पे n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी हमारा 5 है, यह रख देंगे। 2 प्लस ये 9 इंटू 5, ये हो गया 2 और 9 बचे 45 ओवर, ये हमारा आ गया क्या आंसर 47। तो बड़ा मुश्किल नहीं है, ये आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत काफ़ी सारे बच्चे इसको इजीली 10th टर्म जैसे ही देखेंगे तो वो बोलेंगे A10 है ना सर, तो A प्लस 9D ओ निकाल लेंगे। कुछ बच्चे थोड़ा स्लो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन किस तरीक़ा से nth टर्म का यूज करेंगे, किस तरीक़ा से nth टर्म के फार्मूला के यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये हमने देखा। अब हम क्या करते हैं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि ये आप nth टर्म दिया गया रहेगा, nth टर्म अगर दिया गया रहेगा तो किस तरीक़े से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं तेज़ी से, उसको हम लोग सीखते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप नोट करते चले जाइएगा। थोड़ा सा चौक एंड डस्टर पे लिखने में थोड़ा ये हो जाती है, स्लो थोड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है ना, nth टर्म यहाँ दिया है, गिवन क्या है, nth टर्म है क्या है, तो 7 माइनस 4n, ओके। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालना है, ओके, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालना है, a निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। दिया क्या है, गिवन है हमारे पास क्या, तो nth टर्म दिया गया है AP का 7 माइनस 4n। अभी मैंने बताया कि क्या था, a माइनस डी प्लस n इंटू डी के फॉर्मेट में हमारा जो आया था वो हमने ब्रेक किया था लीनियर फॉर्म में। तो हमने बोला था कि अगर d निकालना है तो कोफिशिएंट, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ n फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो n पे पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए ये जो nth टर्म जो है दिया गया है ये हमारा AP का दिया गया है, AP का दिया गया, क्योंकि यहाँ पे n पे पावर 1 है।
अब n का कोफिशिएंट ही हमारा जो होगा कॉमन डिफरेंस होगा। तो n का कोफिशिएंट कितना है, तो बहुत सारे लोगों को 4 दिखाई दे रहा होगा, नहीं 4 नहीं है, ये -4 है। थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो 7, देखिए यहाँ पे 7 के जगह ये है, प्लस बीच में n इंटू डी, यहाँ n इंटू डी, तो -4 इंटू डी। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, -4। सीधी सी बात है, आराम से d बराबर मेरा -4 आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, नाउ हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे an बराबर दिया गया है कितना, तो 7 - 4n। अब फर्स्ट टर्म क्या होता है, एक्चुअली में a1 ही तो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, यही तो होता है, a1 ही तो मेरा फर्स्ट टर्म होता है। तो n की जगह 1 है, तो आप भी यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 7 - 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो ये फर्स्ट टर्म जो होगा इस AP का, ये जो AP में जनरल टर्म दिया गया है, यहाँ से हमने निकाला, फर्स्ट टर्म जो होगा 3 होगा। अगर आप चाहते हैं सेकेंड टर्म निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे n के जगह 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 - 4 इंटू 2, तो 7 और 4 2 जा 8, माइनस हो गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्या इसी में तीसरा टर्म निकालना A3, तो दिया गया है क्या 7 - 4n, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 3 रख दीजिए। यहाँ आ जाएगा 7, ये हो गया 12, तो ये -5 आ जाएगा। तो अब AP हम फाइनली लिखना चाहते हैं, AP लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। क्या सर, पहला टर्म मेरा कितना आया, पहला टर्म बाबू 3 आया, दूसरा टर्म कितना आया, तो दूसरा टर्म मेरा आ गया कितना -1, तीसरा टर्म कितना आया -5। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से 3 -1 -5 एंड गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये हमारा AP हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी टर्म AP का। ठीक है, और जनरल टर्म का फार्मूला अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब एक और फार्मूला है जो थोड़ा तेज़ी से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तेज़ी से थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग करेंगे। अब बोला क्या जा रहा है, कोई AP दिया गया है, तो mth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन AP। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देख रहे हैं, क्या डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो mth टर्म मतलब AM बराबर होगा क्या, तो लास्ट टर्म L क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस m - 1 इंटू D, ये हमारा हो जाता है फार्मूला किस चीज़ का, तो mth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन AP उसका। ठीक है, आप m के जगह n भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीक़ा से कि an बराबर लास्ट टर्म माइनस n - 1 इंटू D। कैसे, तो ये देखिए पहला टर्म AP का शुरू से ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी तरीक़ा से ये देखिए फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई तो लास्ट टर्म आएगा ना, लास्ट टर्म तो आएगा ना। अब बोल रहा है कि लास्ट टर्म से हमें nth टर्म की तरफ जाना है, तो ये लास्ट टर्म से अगर आप जा रहे हैं तो यही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर पीछे जाइएगा इधर तो क्या होगा, इधर जाइएगा तो L - D हो जाएगा, फिर और पीछे जाइएगा तो L - 2D हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आदमी लिख रही है इधर से लास्ट से अगर फर्स्ट टर्म, ये लास्ट से अगर सेकेंड टर्म है, ये लास्ट से अगर थर्ड टर्म है, तो mth टर्म अगर हमें लास्ट से निकालना होगा तो L- देखिए ये 3 है तो यहाँ -2 है, तो यहाँ m है तो 1 कम m - 1 इंटू D, यही तो निकला है। अगर आपको ये चीज़ें बस आप अगर इस फार्मूला को ध्यान में रखते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, nth टर्म या जनरल टर्म फार्मूला का AP का। ठीक है, इस चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। अब हम क्या करते हैं कि अगले जो क्लास हम लेके आएंगे उसमें इस पे सवाल लेके आएंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो क्लास 10th में
आएगा उसको आप सीख सकते हैं, क्योंकि अभी से थोड़ा थोड़ा आप बेहतरीन ढंग से चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, कंसेप्ट को सीखते जाते हैं, तो आगे आपके लिए बहुत ही आसान ये मैथ के लिए हो जाएगा। मैथ में स्कोरिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।